बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और अगर बात कर लें आज शो के हवाले से, तो आज बड़ा दिन है ख़ासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल T20 का आज अख्ताम होना है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट से हवाले से अगर बात करें तो 18 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की। फिर सुपर 8 के मराइल आए, फिर सेमीफाइनल के मैच और आज फाइनल मैच खेला जा रहा है दो टीमों के दरमियान। और साथ साथ बात करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और जहां पर साइड मैचेस हुए, लेकिन साइड मैचेस के नतीजे के बगैर ही इसका फैसला होता हुआ दिखाई दिया। गो कि इस मैच के अंदर हमने अच्छा स्कोर किया और फिर लेकिन जवाब में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रेवन ने भी भरपूर तौर पर बैटिंग में जवाब देते हुए नजर आए। पाकिस्तान की ख़ास बात यह थी कि शान मसूद पहली दफ़ा इस टीम की क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने इसी सीरीज़ के अंदर जो पहला मैच खेला जा रहा था साइड मैच, उसमें 201 रन डबल सेंचुरी स्कोर की। और साथ साथ हम देखते थे कि दीगर बैट्समैन ने भी जो है अपनी भरपूर तौर पर बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए इस साइड मैच में दिखाई दिए। इस सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, क्या कहेंगे? एक तो सीरीज का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने वाला है। 28 साल कबल हमने टेस्ट मैच जीता था वसीम अकरम की क़यादत में, और फिर शायद फतह टेस्ट मैच में हमें ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर नसीब नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया का खिलाफ है। सबसे पहले इस पर रोशनी डाल देते हैं क्योंकि नई क़यादत है और नौजवान खून के साथ है। शान मसूद है, ऑस्ट्रेलियन है, पेस अटैक के सामने होंगे, उनके बैटर्स के सामने भी अपने बॉलर से भरपूर पंजा आजमाई करते हुए नजर आएंगे। क्या समझते हैं इस सीरीज़ में नौजवान खून पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी दिलाने में कामयाब हो सकती है नौजवान कप्तान की क़यादत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, आपने सही कहा कि 28 साल पहले हमने वसीम अकरम की क़यादत में एक टेस्ट जीता था। और मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ कि 1964 में जब लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद कप्तान थे तो हमने सीरीज़ जो थी वो बराबर की थी। तो वैसे तो जितनी भी कम व बेश सीरीज़ हुई हैं उसमें ज़ाहिर है मतलब कि पाकिस्तान की टीम क्या, वहाँ जो दुनिया क्रिकेट की जो भी टीमें जाती हैं अपनी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने की माहिर है। और वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि दुनिया में कहीं भी जाती है तो वहाँ भी वो अच्छी परफॉर्मेंस के पेश करती है। और दुनिया क्रिकेट की ये चंद टीमों में से एक है जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। और यही मतलब चीज़ जो है उसे दूसरी जो हम असर टीमें दुनिया की उससे उसको मुमताज़ बनाती है। तो ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक वो है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं, सारे वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हुए हैं। तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसमें जो है मतलब कोई भी टीम उसके लिए मुश्किलात होती हैं। रह गई पाकिस्तान की टीम, तो अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की टीम को आप किसी भी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम है उसके हम पल्ला करार नहीं दे सकते, करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए कि पाकिस्तान का जो मतलब बॉलिंग का शोबा है वो निस्बतन कमज़ोर है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। बैटिंग हमारी ज़रूर मतलब है कि उनसे मुकाबला कर सकती है, लेकिन विद इन अपनी टीम में अगर हम देखें तो अगर हम कंपैरिजन करें अपने तीनों शोबों का तो देखें फील्डिंग में तो हमेशा से रिजर्वेशन रही है कि फील्डिंग में बहुत बड़ी गुंजाइश है हमें अपनी फील्डिंग को ठीक करने की। और आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में या इससे गुज़श्ता जो मैचेस हुए थे उसमें भी हमने बड़े फंबल किए, बड़े मतलब एक कैचेस ड्रॉप किए और मतलब ऐसे मतलब रन्स हुए जो होने नहीं चाहिए थे। 4 रन्स हुए जो हमारे फील्डर्स रोक सकते थे। तो कहने का मकसद ये कि गो के हमारे फील्डर्स ने फील्डिंग के शोबे में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस मेयार की ज़रूरत है वो नहीं हो सकी। और मैं ये समझता हूँ कि जो फील्डिंग अगर हमारी नहीं हो पा रही तो उसकी जो एक बुनियादी वजह वो हमारी फिटनेस जो है खिलाड़ियों की, उसका फिटनेस लेवल की कमी है। जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है इस वक्त, जो इंटरनेशनली मतलब ज़रूरत होती है कि जो एक प्लेयर जो है जिसको मतलब सुपर फिट होना चाहिए, तो ये हमारा मतलब लैक है। और एक वजह और भी है इसमें कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल से हमारे जो खिलाड़ी जब नौजवान होते हैं छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक, जब वो जिन ग्राउंडों पे खेलते हैं तो वो ग्राउंड जो होते हैं वो रेत के ग्राउंड होते हैं, मट्टी के ग्राउंड होते हैं। तो वो उनको शुरू से मतलब डाइव मारने की उनको आदत नहीं होती, जिसकी वजह से ये मतलब इंटरनेशनल सतह पे भी ये लैक आता है। जबकि जो यूरोपियंस टीमें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड देखें, इंग्लैंड देखें, जनूबी अफ्रीका, तो कुदरती तौर पे इनके ममालिक में खुदा की तरफ से मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वो है कि वो ग्रीनरी वहाँ पे बहुत है, बारिशें होती रहती हैं और उसको वो मेंटेन भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको हरियाली को
बरकरार रखते हैं। तो उनके जो ग्राउंड्स होते हैं ग्रासी ग्राउंड होते हैं, तो शुरू से उनको जो है डाइव मारने की उनके खिलाड़ियों को आदत होती है छोटी उम्र से। तो जब वो बड़ी मतलब क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनली तो वो बेझिझक मतलब डाइव मारते हैं और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं ज़ाहिर है वो उस तरह के म्यार की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। रह गई बैटिंग की बात, तो बैटिंग हमारी ही अपनी मतलब बॉलिंग का जो शोबा है उससे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन आप इसको ऑस्ट्रेलिया के भी हम पल्ला नहीं कह सकते। हाँ, रह गई हमारी बॉलिंग, तो वो इस वक्त जो है वीक चल रही है। और ये आप देखेंगे इसका सिलसिला शुरू हुआ था एशिया कप जो हुआ था, लेकिन इस वीकनेस में एक मजीद इजाफा हो गया है। इब्रार अहमद अनफिट हो गए हैं और पहला टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। और बड़ा गौर हो रहा है कि साजिद खान को पाकिस्तान से तलब कर लिया जाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद हमने देखा कि T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है साजिद खान की। आप समझते हैं कि साजिद खान बेस्ट हैं या फिर उस्मान कादिर या जाहिद महमूद, इनमें से एक स्पिनर्स को यहाँ से भेजा जाए? देखें शहजादा, आपने जो बात की दो प्लेयर्स की, अपने अब्दुल कादिर के साहबजादे और उस्मान कादिर, साजिद खान, कादिर और साजिद खान। फिर जाहिद महमूद अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ। अच्छे हैं। जाहिद महमूद के साथ तो पहले ज्यादती होती रही, उन्होंने तो 1-2 साल 3 साल पहले टीम में आना चाहिए था और उस वक्त उनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन देखना ये होगा आपको कि देखें, वैसे तो ये तमाम ही बॉलर जो हैं हम पल्ला जिनके आपने नाम लिए, वैसे तो उनमें से किसी को भी भेजा जा सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि जो खिलाड़ी जो है करंट मतलब मैचेस में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त पर एतमाद है। तो अगर उस खिलाड़ी को आप चांस देंगे तो मैं ही समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है। आप देखेंगे बैड लक हमारी चली आ रही है बॉलिंग के शोबे में। एशिया कप से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर उसके बाद देखें कि वर्ल्ड कप में भी मतलब ज़ाहिर है नसीम शाह नहीं थे, फिर हारिस रऊफ भी मतलब उस तरह नहीं परफॉर्मेंस दे सके या मैचेस में शामिल नहीं रह सके, जिसका और फिर उसका असर जो था हमारे दूसरे बॉलर्स पे आया। यानी आप ये देखें कि शाहीन शाह आफरीदी जो मशहूर हैं अच्छी बॉलिंग के लिए, नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों से मतलब वो बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जो उनका सहार था, जो उनका जादू था, वो चल नहीं सका। क्योंकि 1-2 मैचेस में उन्होंने अर्ली स्टेज में शुरू के ओवर्स में उन्होंने 1-2 बड़ी अच्छी विकटें लीं, जिसके लिए वो मशहूर हैं कि अगर वो शुरू के ओवर्स में मतलब जो तबाहकुन बॉलिंग होती है अगर उसमें विकटें ले लें तो फिर हमारी टीम जो है वो उसका अपर हैंड हो जाता है। तो हमारा जो ये बॉलिंग का शोबा है ये निस्बतन कमज़ोर है और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में तो मैं समझता हूँ काफ़ी कमज़ोर है। रह गई या वैसे ही मतलब कमज़ोर था शोबा, चेज आए कि उसमें जो है बाबर वो अपने अबरार जो हैं वो भी ज़ख्मी हो गए। तो ये एक सेटबैक है, मतलब एक ऐसा सेटबैक है, इसका साइकोलॉजिकल असर जो है पूरी टीम पे होता है। क्योंकि हम रिलाई कर रहे थे और उन पे अबरार पे बहुत ज़्यादा इत्मीद कर रहे थे कि वो टीम के साथ आएंगे तो वो कोई मतलब ऐसा जादू जगाएंगे और सब उन पे भरोसा भी कर रहे थे। लेकिन अब आप ये देखें ये उसी तरह से मतलब इनका ये मतलब ये टीम से बाहर हुए जिस तरह से नसीम शाह हो गए थे या जिस तरह से हारिस रऊफ परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया था मनफी, जिसकी वजह से हमारी टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे सकी थी। खुदा करे कि मतलब मुझे मतलब अगर फर्स्ट टेस्ट से कबल अगर अबरार फिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, लेकिन वो फिटनेस ऐसी नहीं हो सकती है क्लियर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी शायद मशवरे भी शुरू कर दिए हैं कि साजिद खान को या किसी भी बॉलर्स को जो है जाहिद महमूद है या उस्मान कादिर किसी एक को जो है ऑस्ट्रेलिया तलब कर लें। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो पहले टेस्ट में और कप्तान पहले टेस्ट में ऐसा लगता है कि इब्रार के अनफिट होने के बाद जो है कोई भी स्पिनर्स ना खिलाने का रिस्क लेती हुई दिखाई दे रही। साइड मैचेस में हमने देखा कि बाबर आजम भी बॉल करते हुए नजर आए हैं। ऐसा लगता है आपको, क्योंकि विकेट बड़ी तेज है, हसन अली होंगे, शाहीन शाह आफरीदी होंगे, फिर खुर्रम शहजाद बॉल कर रहा है, मीर हमजा है। आप समझते हैं कि 4 फास्ट बॉलर के साथ हम जाते हुए नजर आएंगे या फिर एक स्पिनर, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मर हमारे स्पिनर्स की नजर नहीं आती है। तो ऐसा लगता है कि कप्तान बगैर स्पिनर्स के जो है मैच खेलने को जा रहे हैं। अगर सलमान अली आगा खेलेंगे तो ऑफ स्पिनर के तौर पर वो बॉल कर रहे होते हैं, तो एक एडवांटेज सलमान अली आगा से भी होगा। फिर बाबर ने प्रैक्टिस मैचेस में बॉल किए तो हो सकता है कप्तान इन दोनों से भी बॉल कराते नजर आए पहले टेस्ट में, और बगैर स्पिनर्स के जीनियर और रेगुलर स्पिनर्स के बगैर पहला मैच टेस्ट खेल रहे हो। हजरत शहजादा, ये तो आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, इसका तो जवाब दूंगा। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि इस वार्म अप मैच में इमामुल हक से भी गेंद कराई गई और उन्होंने जो है वो विकेट भी मतलब ली। तो ये देखें, ये होना चाहिए कप्तान का, मतलब ऐसा कोई स्मार्ट डिसीजन हो, कोई ऐसा हो जैसे जावेद मियांदाद की हम हमेशा मिसाल देते हैं कि जब टीम जो थी विकेट नहीं ले रही होती थी
तो विकेट कीपर के पैड जो है वो खुद बांध लेते थे, विकेट कीपर से गेंद कराते थे। ये इनोवेशन है, ये वेरिएशन है, ये क्रिएशन है और इसी तरह होना चाहिए। तो चीज़ आई कि सबको पता था कि ये 4 डे मैच है, ये बराबर हो जाएगा, लेकिन आपने एक वैरायटी तो पैदा की ना, आपको उसकी एक झलक भी नज़र आई, उन्होंने विकेट ली। मैं समझता हूँ कि अगर आप मतलब ये कि 4 बॉलर से जाते हैं तो ठीक है, इसलिए कि हमारे जो बॉलर्स हैं तमाम जितने भी हैं ये सारे कमोबेश, मतलब ये बात साबित तो नहीं हो गई, लेकिन एक परसेप्शन यही है कि ये बॉलर जो हैं हमारे T20 के बॉलर्स हैं, 4-5 ओवर से ज़्यादा जो है उसके बाद फिर फिटनेस के मसाइल आ जाते हैं, इससे ज़्यादा देखें टेस्ट। लेकिन खुर्रम शहजाद की बात करें तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 34 विकेटें हासिल की हुई हैं। हाँ, लेकिन ये कि अब मीर हमजा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, रेगुलर विकेट टेकर बॉलर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। बिल्कुल, तो अब उनका मतलब अगर उन्हें मौका राइट मिलता बनता है उनका। हाँ, अगर उनको मौका मिलता है तो फिर उनको मतलब ये यहाँ पे प्रूव भी करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए अब जो पर्थ में जो मैच होगा, हमारा टेस्ट मैच होगा, वो होगा इसमें ड्रॉप इन पिच पे होगा, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे पहली दफा पाकिस्तानी टीम खेल भी रही होगी, पहली जगह खेल रही होगी, तो मतलब सारे कमोबेश प्लेयर ऐसे हैं जो ड्रॉप इन पिच पे पहली मरतबा खेलेंगे। तो अभी तो उसके बिहेवियर का नहीं पता, सिर्फ ये गुमान किया जा रहा है कि जी वो विकेट जो है तेज़ होगी, थोड़ी सी बाउंसी होगी और ये सब, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल उस पर आएंगे तो फिर आपको पता चला कि आपके कौन से बॉलर हैं जिनको वो विकेट जो है सूट करती है, और उस विकेट से हमारे बॉलर जो हैं कितनी मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालने के काबिल रहते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो पहला टेस्ट है वो टेस्ट ही होगा हमारे तो खिलाड़ियों आप भी का। समझ रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच में जो है कप्तान बेगार जीनियन ऑफ स्पिनर्स के बगैर जाते हुए नजर आएंगे। देखें उसूली तौर पे तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ये 4 बॉलर से गए तो एक तरह से यूँ अच्छा हुआ कि वहाँ पे विकेटों पे आपके किसी एक बॉलर पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। जो हमारे बॉलर्स को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वहाँ के मौसम में, वहाँ के कंडीशंस में, अगर हमारे बॉलर जो है सहल अंदाज से, मतलब उनको ज़ाहिर है जब बॉलर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो लोड कम आएगा, जब लोड कम आएगा तो ऑटोमेटिकली उनको अच्छी मतलब परफॉर्मेंस देने का मौका होगा, चांस होगा। इसलिए कि एक बॉलर अगर 12-12, 14 ओवर कराने के बजाय अगर ये 8-8, 9-9 ओवर कराए तो ज़ाहिर है हर बॉलर के लिए अच्छा होगा, तो उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो निकलेगी, जो उसका एक कमांड एंड कंट्रोल है वो हमें नज़र आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अपनी कंडीशन में वो तो वैसे ही अच्छी है, और अपनी कंडीशन में तो वो हर चीज़ की महारत रखते हैं, और दूसरी टीमों को जो वहाँ जाती हैं तो उनको मसाइल होते हैं। अब ये है कि आपने जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल खिलाड़ी हैं उनको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। असल चीज़ तो ये है कि अगर आप उनको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप जीत जाते हैं, देखें ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप बराबर भी कर लें तो आपकी जीत है। तो उसमें जो आपका पॉइंट था कि इसमें मतलब एक अगर स्पिनर को ना शामिल करें तो फ़हीम अशरफ आपने कहा कि वो गेंद करा लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। सलमान अली आगा बॉल कर लेते हैं, बाबर से बॉल कराई, इमाम से भी बॉल कराई, तो यकीनन स्पिन स्पेशलिस्ट नहीं है, करा सकते हैं बॉल। तो ये सलमान ने विकेटें भी हासिल की हुई हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। मतलब इस हिसाब से देखें तो फिर मैं समझता हूँ कि इनको 4 बॉलर्स इसलिए लेने चाहिए कि वहाँ पे आपको फटीक तो करनी होगी। इसलिए अगर आप सिर्फ एक मतलब 3 या बॉलर्स पे अपना बॉलिंग देंगे उन्हें तो उन पे एक दबाव आ जाएगा, इसलिए कि हमारे बॉलर्स को इतनी ज़्यादा ओवर्स कराने की आदत नहीं है, ना ऐसा पास्ट में कोई ऐसा रहा। अभी हम T20 खेल के आए, इससे पहले भी हम T20 या वनडे और टेस्ट मैचेस, तो आप देखें ना, आपको अगर 4-5 साल चले जाएं जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो आपको तो वो जिस तरह से टेस्ट खेलने चाहिए थे उस तरह से टेस्ट मिले नहीं है आपको। बिल्कुल टेस्ट नहीं मिले। स्पिनर्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात और कर लें, पहले इब्रार के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर सुहेल सलीम है जो बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान टीम के साथ है, उन्हें ट्रैवल करना था, वीज़े मसाइल के बाइस से उन्हें अब 14 तारीख को पहुंचना है पर्थ, लेकिन उससे कबल एक इंजरी हो गई है। आप समझते हैं कि टीम जा रही है, टीम ने साइड मैच भी खेलना था, इंजरी हो गई, लेकिन वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं। अब आप देखें ना यार, इतने मतलब कि 17 या 18 17 ऑफिशियल्स गए हैं, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही मतलब ये कि नहीं गया। तो ये देखें, ये हम अपनी चीज़ों को बेहतर, इंजरी हो गई सामने, और ऐसी इंजरी हुई कि वहां रिकवर करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाइस शायद इब्रार ऑस्ट्रेलियन सीरीज ना खेल सके। बिल्कुल, देखें जब अपना फिजियो या डॉक्टर होता है वहाँ पे मौजूद, तो फौरी तौर पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो अगर खिलाड़ी को मिल जाए तो उससे बहुत सी चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं, और एक लंबी मतलब ये कि जो आपकी वो होती है फिटनेस मसाइल, उससे आप बच जाते हैं। गो के वहाँ पे इलाज का तो बहुत अच्छा मतलब तरीक़ाकार है, सारा सब कुछ है, लेकिन फौरी तौर पर जो आपको
अगर डॉक्टर आपका होता तो जो इलाज मतलब मिलता तो उससे इब्रार उनकी- पेन बता सकते थे कि मुझे कमर में ये पेन हो रहा है फौरी तौर पर, लेकिन डिले हुआ और डिले से डिले होता गया और ये मामलात हो गए कि इब्रार सीरीज से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देखें ना, ये कहने का मकसद ये है कि वैसे तो देखें इलाज की सहूलतें जब टीमें जाती हैं तो उनका वो सारा सब कुछ होता है, वहाँ भी लेकिन डॉक्टर तो साथ होने चाहिए वहाँ ना कोई ना रियाज कोई साहब। होगा, उन्होंने जरूर देखा होगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर बाकायदा तौर पर डॉक्टर सोहेल को साथ जाना था। वीज़े मसाइल एक प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये पाकिस्तान मैनेजमेंट को ये ज़रूर चाहिए था कि इस चीज़ को पहले वो क्लियर करते ताकि ये डॉक्टर भी टीम के साथ सफ़र करते। अब आप ये देखें, ये तो ऐसी चीज़ है कि जो बीच में आ गई, वीज़ा मतलब मसाइल है, इसमें तो आपका बोर्ड का इख्तियार नहीं है, ज़ाहिर है वो तो मतलब ऑस्ट्रेलियन जो कौंसलेट है उनका मसला होता है। अब उसमें क्या है चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए आपके पास एक चीज़ आ गई कि जो मतलब इतनी अहम आपके टीम के साथ ऑफिशियल्स होते हैं उनको तो कम से कम साथ होना चाहिए, और उनके जो ये वीज़े के जो मतलब सारा तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, वो उसको वेल इन टाइम मतलब ये कि देखना चाहिए। इसलिए कि आपने ये देखा कि ज़ाहिर है कोई और भी खिलाड़ी हो सकता था, एक से ज़्यादा भी खिलाड़ी हो सकता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन रियाज साहब, आप समझते हैं कि जहाँ ये मसाइल उनके साथ भी है, इब्रार के साथ है, और फिर बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो क्लफ डक्कन बाकायदा तौर पर फिजियोथेरापिस्ट फिर मैसेंजर के तौर पर मलंग साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो इनका रोल भी होता है ऐसे प्लेयर्स के साथ सेट करने में प्लेयर्स देखिए होता तो है, इवन जो है जो आपके साथी होते हैं वो भी, जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी मतलब बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, और अगर कोई ग्राउंड में इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो उसको वो ख़ुद भी मतलब अटेंड कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये खालिसतन एक टेक्निकल चीज़ होती है, जब आप इतने बड़े पैमाने पर सीरीज़ खेल रहे हैं, आपका कोई खिलाड़ी अगर ज़ख्मी होता है, उसको फिटनेस का मसला है, तो वो तो ज़ाहिर है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और इसमें तो ये होता है ना कि नीम हकीम ख़तरे जान वाली भी बात होती है। गो के बहुत से जो खिलाड़ी हैं ज़ाहिर है इतने अरसे से 20-20 साल से 10-10 साल से खेल रहे हैं, तो उनको नो हाउ तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये ज़ाहिर है प्रोफेशनल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। मैं ही समझता हूँ कि डॉक्टर का होना जो है इस अब जो एक आपके सामने ये नई चीज़ आई है, देखिए हमें तो हर वक्त हर चीज़ में अलर्ट रहना चाहिए। अब हमने शायद ये चीज़ स्किप कर दी थी कि हमारा कोई खिलाड़ी वहाँ ज़ख्मी हो जाएगा और हमारे साथ ये होगा कि हमारा कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, तो फौरी तौर पे अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर है और वो मिल जाता है तो उससे मतलब आपकी इंजरी लॉन्ग होने से बच जाती है। गो कि वहाँ सहूलतें थी और उसके बाद मतलब उनको एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन फौरी तौर पे एक साइकोलॉजिकल मतलब एक इत्मीनान भी होता है खिलाड़ियों को, जी हमारा डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर उसने है। लेकिन देखा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें पाकिस्तान अंडर 19 की टीम है जो एशिया कप के लिए मौजूद है दुबई में, और वहाँ पर भी टीम के साथ मैनेजर शोएब मोहम्मद जो साबका क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर, वो नहीं जा सके। उनके साथ भी पासपोर्ट के कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिसके बाइस वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है शायद पहले कर लेनी चाहिए मैनेजमेंट को भी और बोर्ड को भी। देखें यही तो मसाइल हैं कि हम जितने भी डिसीजन लेते हैं ना बोर्ड, क्योंकि आप देखें ना अंडर 19 के प्लेयर्स गए, बेशक पाकिस्तान ने पहले अंडर 19 मैच में जो है नेपाल को शिकस्त दे दी 7 विकेटों से, और फिर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज इंडिया के खिलाफ ही खेला जा रहा है। आप समझते हैं कि यहाँ पर मैनेजर, क्योंकि मैनेजर ही बेस है मीडिया के सामने लेकर आने के लिए कि मीडिया से प्लेयर्स का बात कराना, मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर भी आप अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ मैनेजर मौजूद नहीं। देखें ना यही तो मसला है जो हम अक्सर बेशतर बात करते हैं कि हम जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते, हमारी इतनी फोर्स ही नहीं है, हमारा इतना मार्जिन और प्रोविज़न लेके नहीं चलते, हमारे यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वे एडॉकिज़म पे होती हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। देखें ये चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि आपको पहले से फैसले लेने होते हैं कई महीने पहले कि आपका मैनेजर कौन होगा, कोच कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी कौन होगी, लेकिन हम सारी चीज़ें जो हैं वो हम शॉर्ट मतलब टर्म प्लानिंग करते हैं, और उसमें भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी हम जो है वो एडॉकिज़म पे आ जाते हैं। जब एडॉकिज़म पे आते हैं तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि कभी जो है डॉक्टर जगह पे मौजूद नहीं होता, कभी जो है मैनेजर वहाँ। अब अगर शोएब मोहम्मद की बात है तो शोएब मोहम्मद को भी एट द 11th आवर्स जो है उनको पता चला था, यानी जैसे पहले से पता चलना चाहिए था उनको नहीं पता था, मतलब एंड टाइम पे उन्हें पता चला कि उनको जाना है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है जो इस वक्त जदीद मतलब दौर चल रहा है उसके तकाज़ों से लगता है ऐसा है कि हम आंग नहीं है, और हम मतलब एक तो फोर्सी करने की सलाहियत कम है, दूसरे कि हमारा विजन जो है वो बहुत कम है। इसलिए
कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे तो अमल करते नहीं। अब जाहिर है जब आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे और जब आप एडॉकिज्म पे चलेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो फिर मजमूई तौर पे उसके असरात जो है टीम की परफॉर्मेंस से पड़ते हैं, खिलाड़ियों पे पड़ते हैं, और जो किसी भी तरह से मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होता, और ख़ास तौर से ऐसी सूरत में जब आपकी टीमें बाहर मुल्कों का सफ़र कर बिल्कुल रही हैं। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं रियाजुद्दीन साहब, कह रहे हैं कि इम्पैक्ट सही नहीं जाता। बिल्कुल वक्फे से कबल बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और ख़ासकर क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। एक बड़ी इंजरी हो गई है पाकिस्तान के इस वक्त उभरते हुए स्पिनर इब्रार अहमद ज़ख्मी हो गए और फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 से 3 नामों पर गौर करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान वीमेंस टीम की, तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान वीमेंस टीम ने एक तारीख रकम कर दी है न्यूजीलैंड में, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है। गो कि आज कल जो मैच खेला गया था आखिरी, उसमें शिकस्त ज़रूर हो गई 6 विकेटों से पाकिस्तानी टीम को, लेकिन सीरीज़ पहली दफ़ा नाम करने में कामयाब रही है न्यूजीलैंड में। इस पर भी गुफ्तगू करते हैं विमेंस टीम के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, कल 6 विकेटों से ज़रूर पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हो गए। पहले 2 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। देखिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम ने एक तारीख रकम की है, और न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की टीम में मतलब कोई भी, मैं समझता हूँ पहली मरतबा उनको न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त हुई है सीरीज़ में। तीसरा जो मैच था वो जाहिर है 6 विकेट जो डक वर्थ लुइस रूल है उसके तहत जाहिर है उन्हें, मेरे ख्याल से बारिश वगैरह हो गई जी, थी यहाँ बारिशें पे, हो गई तो उसकी वजह से जाहिर है वो ये डक वर्थ लुइस रूल जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, और मतलब ये कि बाज़ औक़ात जो है ये टीमों के साथ बड़ी इसमें ज़्यादती होती है, तो मौके पूरे नहीं मिलते हैं। और वो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन की, पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स या कौन सी स्टैटिस्टिक उन्होंने इस्तेमाल की है, जो टीमें जो हैं वो भी उसको नहीं समझ पाती हैं, और ऐसा हो जाता है कि इतने कम मतलब बॉल्स पे या ओवर्स पे आपको इतने ज़्यादा रन्स बनाने पड़ते हैं। बहरहाल वो तो डक वर्थ लुइस रूल जो है वो तो आईसीसी ने पास किया है, और उसी के तहत जो है सारे फैसले होते हैं। और इसकी जो सबसे ज़्यादा शिकार रही है वो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जनूबी अफ्रीका की टीम जो है उसको मतलब इस तरह के जो बारिश ज़्यादा मैचेस होते हैं डक वर्थ लुइस रूल, उसमें उनको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा, और पहली मरतबा जो है पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है वो भी मतलब इसका शिकार हुई है। तो ये एक यकीनन बात तो है कि इस रूल में बहुत सी मतलब आवाज़ें भी ऐसी आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन कि इन रूल्स को जो है इनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, कुछ इसको जो है और मतलब इसमें बेहतरी होनी चाहिए। बहरहाल ये तो रूल है, उसके तहत तो होना था। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक वीमेंस टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में कि जब ये टीम जा रही थी तो वीमेंस टीम की कप्तान है निदा डार, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने कहा था कि हमारी खिलाड़ियों का फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल जो है बहुत अच्छा है, और आप देखेंगे इस दफ़ा हमारी टीम जो है एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई मतलब निदा डार की क़यादत में जो है टीम जो है वो एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आई, और उसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हालिया सालों में जिस तरह ख़वातीन के लिए फैसिलिटीज़ मतलब दे रहा है, तो उन ख़वातीन की टीम ने भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और कौम के लिए एक नई मतलब उन्होंने फतह दी है, और ये हिस्ट्री क्रिएट की है। बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट की है। लेकिन थोड़ी सी बात हम आईसीसी की भी कर रहे हैं, जहां पर फाइनल मैच के हवाले से और दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से जो है आईसीसी ने एक रिपोर्ट दी है पिच के हवाले से कि औसत दर्जे की वो पिच थी। इस पर भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे रियाज साहब है इस वर्ल्ड कप वाले फाइनल मैच के हवाले से, और दूसरा जो सेमीफाइनल मैच खेला गया था उस पर। देखें, ये तो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो आईसीसी ने मतलब वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा ये डायरेक्टिव्स दिए थे वहाँ की इंतज़ामिया को जो पिचेस वगैरह बनाते थे कि पिचेस जो हैं वो जो मेज़बान टीम होगी वो कतई तौर पर उनकी मर्ज़ी से नहीं बनेगी, बल्कि एक ऐसी पिच बनेगी जिसमें तमाम टीमों और तमाम मतलब खेल के जो तीनों शोबे हैं उनके लिए वो एक फ्रेंडली अच्छी विकेट होगी। तो मैं ही समझता हूँ कि इससे कबल भी जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि विकटें जो हैं मेज़बान जो टीम है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आईसीसी का एक नुमाइंदा था जो बाकायदा इसको मॉनिटर करता था, तो ये तो उनका काम था कि वो बर वक्त इस तरह की इत्तला देते और ऑन बोर्ड लेते जो कंसर्न लोग हैं।
लेकिन उस वक्त जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अगर ये चीज़ें उसी वक्त एड्रेस होती सही तरीके से तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप देखें ना कि जब अगर विकेट सही थी या गलत थी या जो भी थी या जो रिक्वायरमेंट थी आईसीसी की अगर उसके मुताबिक नहीं थी, तो इसका तो मतलब ये है कि या तो फिर किसी टीम के साथ ज़्यादती हो गई और किसी टीम को जो है फ़ायदा पहुंच गया। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब जो आइंदा आगे वर्ल्ड कप होंगे, ज़ाहिर है जो पिछले तजुर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए आप जो है बहुत सी चीज़ों में अमेंडमेंट करते हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये है कि आप जो अगले वर्ल्ड कप हैं उनमें कम से कम इस तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। और आईसीसी को मैं समझता हूँ कि इसको माइन्यूटली जो है इसको देखना चाहिए, इसलिए कि ये वर्ल्ड कप के हवाले से इतना बड़ा इवेंट होता है और उसमें अगर आपके किसी एक एक्ट की वजह से अगर किसी टीम को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ी ज़्यादती की बात है। अगर बात कर लें, क्रिकेट बड़ी तेज़ हो गई है और अगर हम बात करें इस वक्त T20 टूर्नामेंट जारी है अबू धाबी में और वहाँ पर बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 43 गेंदों पर हमजा ने जो है 193 रन की बारी खेल ली है। इस पर भी बात करेंगे रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे, बड़ी बारी खेलने में कामयाब हो गए हमजा, 43 बॉलों पर 193 रन की बारी खेली है उन्होंने। क्या समझते हैं क्रिकेट कितनी तेज़ होती जा रही है बहुत मजीद? तेज़ हो रही। देखें 47 गेंदों पे और इतने रन्स बनाना तो 43 बॉल्स पर 43 बॉल्स पे मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने भी एक तारीख रकम कर दी है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये तो मतलब गिनीज बुक में भी आना चाहिए और आईसीसी के ज़ाहिर रिकॉर्ड भी आना चाहिए। तो देखें ना, ये है क्रिकेट। अब जो है अब ये देखना होगा कि वहाँ की बिल्कुल 22 छक्के उन्होंने मारे और बाकायदा तो 14 चौके मारे इस अपनी इनिंग के अंदर। और आप समझिए कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिस तरह आपने कहा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। और जिस किस्म की बैटिंग उन्होंने की है, दिलफरेब इनिंग खेली है उन्होंने। 22 छक्के लगाना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अब ये अब दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है और ज़ाहिर जो मुंतज़मीन हैं उनको भी बता दिया है कि आइंदा जब भी मतलब सिलेक्शन होगा तो उनका सिलेक्शन जो है वो किस तरह से मतलब टीम के लिए ज़रूरी होगा। तो ये मैं यही कह रहा था कि देखें जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो अट्रैक्टिव क्रिकेट है, जो स्मार्ट क्रिकेट है, वो ये क्रिकेट है। और अब वो ये नहीं है कि T20 में ही मतलब आप जो है वो आगे निकल के मारेंगे, क्रीज से निकल के मारेंगे या वनडे में मारेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कहते हैं ना कि जी पावर प्ले में मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। अब तो देखें टेस्ट क्रिकेट भी हो गई। अब तो जो टेस्ट क्रिकेट के जो मैचेस हैं वो 3-3.5 दिन में डिसाइड हो जाते हैं। ज़्यादातर मैचेस जो अब हो रहे हैं, हम 1-2 साल से जो देख रहे हैं ज़्यादातर बड़ी टीमों के, वो 3 दिन 3.5 दिन और इस तरह से डिसाइड हो जाते हैं। तो वजह यह है कि अब क्रिकेट जो है स्मार्ट हो गई है, एग्रेसिव हो गई चलिए, है। क्रिकेट स्मार्ट हो गई है, तेज हो गई है। T20 सीरीज नेशनल पाकिस्तान के अंदर जारी है और कराची में इसके मैचेस हो रहे हैं। रियाज साहब, आप समझ रहे हैं कि क्रिकेट, आपने खुद कहा कि बहुत तेज हो गई है और सामने नज़र भी आ रहा है कि क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, लेकिन हम अब जिन विकेटों पे मैचेस खेल रहे हैं यहाँ पर, वही 120 ओवर्स के अंदर 160, 140, 180, सिर्फ 3 दफ़ा 200 से ज़ायद स्कोर हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर नेशनल T20 में। आप समझ दुनिया भर में T10 और T20 में रन बढ़ रहे हैं 200 से प्लस, लेकिन हम ऐसी विकेट ही तैयार नहीं कर रहे हैं। देखें विकेटों का तो हमारे यहाँ हमेशा से मसला रहा है। आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हम विकेटों पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे और ड्रॉप इन पिचेस मंगाएंगे, ये होंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम जितने भी मतलब बोर्ड के सरबराह आते हैं या जो बोर्ड में लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हाँ पिचेस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ जो है सिर्फ बातों की हद तक होती है। और आप ये देखें ना कि जैसे ये जो T20 है इसमें गो के बाज़ खिलाड़ियों ने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर आप विकटें इस तरह जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल अगर उस तरह से नहीं बनाएंगे तो ये मतलब आपकी मुल्क की टीम के लिए भी सही नहीं है और खिलाड़ियों के लिए भी जो है ये बहुत मतलब फटीक की बात होती है। उनको बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी अपनी लगानी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से आपने हमजा की बात की, उन्होंने जो मतलब रन्स बनाए जिस तरह से किए हैं, तो ये देखें ये जो मिजाज और जो खिलाड़ी होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। और ये मेरे ख्याल से 50, 60, 100 खिलाड़ियों में कोई एक आध ऐसा बैटर होता है जो इस तरह की मतलब इनिंग्स खेल सकता है। इससे ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखें जो ये फिज़िकल फिटनेस होती है ना, इसमें जो मतलब आपको जो ऑफिशियल्स ट्रेनिंग कराते हैं उनका तो अपना किरदार होता है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना किसी खिलाड़ी की, वो भी बड़ी काउंट होती है। इसलिए कि बहुत से खिलाड़ी जो है जो
उनकी रूटीन की जो प्रैक्टिस होती है उससे हट के ख़ुद भी वो मेहनत करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आप जब मैचेस होंगे तो आप अलग से नज़र आएंगे, लेकिन आप रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसी तरह के प्लेयर चलो रियाज साहब, आज फाइनल मैच खेला जा रहा है नेशनल T20 टूर्नामेंट का। रियाज साहब, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में आपको नज़र आया, क्योंकि आप भी कवर कर रहे थे, इसमें 2 से 4 प्लेयर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? देखिए, मैं एक तो पेशावर की टीम ने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी साहबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। साहबजादा फरहान ने, अच्छा फिर इस दफ़े देखेंगे लाहौर की दोनों टीमें बाहर हो गई, सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकी। कराची की टीम फाइनल में पहुंची है, ठीक है, फिर एबटाबाद है और पेशावर की टीम है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की टीम जहाँ पे इतनी क्रिकेट होती है, सारा सब कुछ होता है, उसको आना चाहिए था। और रह गई कराची की बात, तो कराची को तो खैर ये माजी में आप देखें, हाँ, माजी करीब में भी एजाज़ हासिल है कि हर सतह की मतलब जो टूर्नामेंट होते थे उनकी ट्रॉफ़ी जो थे कराची के पास होती थी। लेकिन ये कि अब अगर 2 टीमों से एक टीम आई है तो ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम एक टीम आई है। पेशावर की टीम की परफॉर्मेंस जो थी लीग मैचेस में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, लेकिन कल हमने देखा कि जो मैच था उनका एबटाबाद से, तो उसमें एक मौके पे ऐसा लगा था कि पेशावर के जो रन्स नहीं बना सकेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने रन्स बना लिए। बहरहाल मतलब मैं ही समझता हूँ, जैसा आपने भी कहा कि 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो नज़र आए, 2-3 नहीं बल्कि ज़्यादा प्लेयर्स हैं। अब अगर किसी 1-2 प्लेयर का नाम लेंगे तो वो दूसरे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी कि जी उनका नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे अहमद शहजाद थे, अगर हम पुराने प्लेयर्स की बात करें, या उमर अकमल थे, या जो करंट टीम के प्लेयर हैं अपने जो इफ्तिखार, उन्होंने अच्छा, इफ्तिखार के हवाले से आपने बात कर ली है, तो इफ्तिखार बड़े फेमस रहे इस नेशनल T20 के अंदर है, और शायकीन क्रिकेट बड़े इनसे दिलचस्पियां और सेल्फियां बनाते रहे। बहुत सी मजाक भी हमने देखा है ग्राउंड्स के अंदर, चाचा चाचा के नाम से बड़े मशहूर थे। फिर फैन जो बच्चे हैं खासकर वहाँ हमने देखा ग्राउंड्स के अंदर इफ्तिखार उन्हें T-शर्ट भी दे रहे थे, अपने बैट्स के हवाले से भी उनको दस्तखत करते हुए बैट्स पर देते हुए नजर आए, अपनी कैप्स दी उन्होंने बच्चों के अंदर। तो एक अच्छा साइन था कि नेशनल T20 के अंदर तमाम ही पाकिस्तान के वो प्लेयर्स खेल रहे थे जिन्हें ज़रूरत थी शायकीन क्रिकेट को देखने की। ये बड़ा इवेंट होता है नेशनल T20, और तमाम ही प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में नजर आए। बिल्कुल, देखें जो टीम आपकी गई हुई है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान से को जो रिप्रेजेंट करते रहे हैं हालिया दिनों में, वो सब के सब इसमें थे। और मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तशहीर तो की, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। अगर यही तशहीर, यही पब्लिसिटी अगर 1 हफ्ते पहले से करते कि जी आपके स्टार खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड का रुख करते आम नौजवान और उन्हें पता होता। जहाँ तक चाचा क्रिकेट की बात है, तो वो तो उनका नाम ही मतलब इफ्तिखार के साथ एक चाचा ऐसा लग गया है कि एक बड़ा फ्रेंडली और बड़ा सॉफ्ट सा है, तो बच्चे जो है इससे ज़्यादा मतलब एक फ्रेंडली हो जाते हैं, खुश होते हैं। और हमने भी देखा कि UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मैच में बाकायदा बच्चे जो थे वो एक स्लोगन के तौर पे चाचा 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 कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये जो चाचा क्रिकेट है ना, उनसे मतलब ये थोड़ा सा एक्सपायर हुए उस पर, हाँ, इंस्पायर हो गए, या उनकी वजह से थोड़ा जो चाचा क्रिकेट कहते हैं, तो अब ये चाचा मतलब नाम चूँकि इफ्तिखार का पड़ ही गया है अब तो। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इससे खुश होते हैं, माई वो नहीं करते। तो बच्चों ने भी मतलब उनको किया, तो उन्होंने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया, और ये एक बड़ी अच्छी तमाम ही क्रिकेटर्स ने, रियाजुद्दीन साहब, मैंने देखा कि तमाम ही क्रिकेटर्स शायकीन क्रिकेट के साथ बड़े दिलचस्प अंदाज में और बड़े स्लोगन अंदाज में, अगर हम कह सकते हैं कि सेल्फियां भी वहां पर बना रहे थे, खुश अखलाकी से मिल भी रहे थे। अमूमन हम देखते हैं कि क्रिकेटर शायद खुश अखलाकी से जो है शायकीन क्रिकेट से नहीं मिलते, लेकिन हमने देखा कि अच्छा तमाम ही ग्राउंड पे साइन रहा है कि वो क्रिकेटर के साथ वहाँ सेल्फियां बना रहे थे शायकीन क्रिकेट। ये बड़ी अच्छी बात होती है, जो शायकीन आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने हीरो से कि वो जो, चूँकि वो रोल मॉडल होते हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट हमारा पैशन है, और हमारे नौजवान जो है ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस इफ्तिखार की। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के दौरान ऑन एंड ऑफ अच्छी मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस रही है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि देखें लोगों को इतनी समझ है, नौजवानों को मतलब क्रिकेट को पूरी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो मतलब उन्होंने लोगों के दिलों में घर किया और लोग इतना मतलब उनसे मोहब्बत करने लगे। तो ये तो उनकी खुशकिस्मती है इफ्तिखार की। हालांकि देखें और भी सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स शायकीन की तरफ से उनको मिला है, तो ये भी अल्लाह ताला बिल्कुल शायकीन की तरफ से जो रिस्पांस है चाचा इफ्तिखार को मिला है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि शायकीन क्रिकेट काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे इफ्तिखार से, और चाचा कहने से जो है बाकायदा तौर पर नाराज़ भी होते हुए नहीं दिखाई दिए इफ्तिखार अहमद। और यही सब कुछ है ग्राउंड्स के अंदर है, अगर खिलाड़ी शायकीन क्रिकेट के साथ करते रहे तो यकीन खुश अखलाकी की
की अलामत समझी जाती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।